सूरज डूबता है ना, रोज़ाना डूबता है, ये डूब कर कहाँ जाता है? सुनिए, बहुत प्यारी मालूमात है। सुनिए, हज़रत अबू ज़र साहबी रसूल ये कहते हैं, दखलतुल मस्जिद व रसूलुल्लाह जालिसुन। हज़रत अबू ज़र साहबी रसूल कहते हैं कि मैं एक बार मस्जिद में गया, और जब मैं मस्जिद गया ना तो उस वक्त रसूल करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, मस्जिद में बैठे थे। और जब मस्जिद में बैठे थे, वक्त ये था कि फलम्मा गरबति शम्स, बैठे बैठे इतना वक्त गुजर गया कि सूरज डूब गया। जब सूरज डूब गया, काला या अबा ज़र हल तदरी ऐना तज़हब हाज़िही। जब सूरज डूब गया ना तो हुजूर ने अबू ज़र से पूछा, जो आए थे बैठने के लिए, फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुझे पता है ये सूरज डूब के कहाँ जाता है? आका ने पूछा उनसे। बताने का एक अंदाज ये भी हुजूर का होता था, क्या हुजूर पहले सामने से पूछते थे। फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज कहाँ जाता है डूब करके? काला कुल तो अल्लाह व रसूल आलम। साहबा का मामला ये था कि हुजूर अगर पूछते ना तो मालूम भी रहता तो कहते अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मालूम भी रहता तब भी हुजूर के सामने मुंह नहीं खोलते थे। और तरीका यही भी है, आप किसी बड़े की बारगाह में बैठे हो ना तो वहाँ अपना इल्म बताने के बजाय उनसे लेने की कोशिश करना चाहिए। किसी बड़े के पास अगर बैठे हैं तो करना यही चाहिए। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अगर बोले ना तो टाइम निकला, और आप नहीं बोले तो हो सकता है जो आपको मालूम भी है उसको भी बेहतर तरीके से सामने से आपको मिल जाए। ये तरीका यही है। बड़ों के पास खाली बर्तन लेके बैठना चाहिए। बड़ों के पास अगर भारी बर्तन लेके बैठे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, और मिला भी तो बर्तन से गिर जाएगा। तो बर्तन खाली, दामन खाली, ख्याल खाली, सोच खाली, फिर किसी बड़े के पास बैठना चाहिए। साहबा उनने अबू ज़र ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते कहाँ जाता है सूरज। तो हुजूर क्या जवाब देते सुनिए, फ़इन्नहा तज़हबु फ़यस्ताज़नु फ़िस्सुजूद। सूरज जब गुरूब होता है तो गुरूब होकर अल्लाह की बारगाह में जाता है और अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। कहाँ जाता है? बारगाह इलाही में सजदा करने। अरे दिन भर का काम निपटा कर जब डूबता है तो डूब कर रब की बारगाह में सजदा करने जाता है। अब सवाल ये कि कोई दुनिया भर में एक ही बार थोड़ी डूबता है। आप अगर गौर करेंगे, आपके यहाँ कुछ टाइम पे डूबता है। इंडिया ही में अगर आप एक ही मुल्क में देख लें तो पूरे इंडिया में आप शुरुआत से शुरू करें पूरब की तरफ से और पश्चिम की तरफ चले जाएं तो बिल्कुल आपको टाइम अलग अलग ही मिलेगा, अलग अलग ही मिलेगा। पता चला वहाँ बंगाल में आपको 5:10 में डूब रहा है तो आपके यहाँ 5:50 पे डूब रहा है। इतना सारा फ़र्क है। और इस बीच का जो गैप है, अरे हर जगह वो डूबते डूबते आता है। थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिए, डूबते ही आता है, वो डूबते ही आता है। यहाँ आप डूबा, 1 मिनट बाद कहीं और डूबा, 1 मिनट बाद कहीं और डूबा। और पूरी दुनिया में आपका एक ही इंडिया थोड़ी है, दुनिया में बेशुमार मुल्क हैं। अब सब जगह डूब रहा होता है। और जब डूबता है, नबी फरमाते जब डूबता है रब की बारगाह में सजदा करने जाता है। तो गोया के हो ये रहा है कि सूरज का कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता कि वो रब की बारगाह में सजदा ना कर रहा हो। जी हाँ, मक्का शरीफ का और यहाँ का। तो ये सूरज जो है ना सजदा करता रहता है रब को, यानी दुनिया को रोशन भी करता रहता है और यही सूरज रब को सजदा भी करता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरज के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्यारी बात कि सूरज जो है ना जब रब की बारगाह में वो सजदा कर लेता है तो सजदा कर लेने के बाद क्या होता है, जो ही सजदा कर लेता है फ़यूज़न लहा फ़िस्सुजूद, सजदा कर लिया, वह कअन्नहा क़द क़ीला लहा इरजई मिन हैसु जीता। जब वो सजदा कर लेता है तो उसे कहा जाता है जहाँ से आए थे वहीं चले जा। और जब वहीं चले जाता है फ़ततलुउ मिन मग़रिबिहा, तो फिर वो पश्चिम से निकलता है। सुम्मा फ़ततलुउ मिन मग़रिबिहा, फिर पूरब से निकलता है। सुम्मा क़रा ज़ालिका मुस्तक़र्रुन लहा फ़ी क़िरतिन, फिर आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरज जो निकलता है ना, निकलता भी रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करता रहता है।